Hi guys, welcome to Studio Mentors. My name is Ketan. In this video, we're going to talk about SRCC GBO का final strategy. Tomorrow is the paper and this video is all about the D-Day strategy. इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि आपको पेपर को अप्रोच कैसे करना है. Before we move ahead, let's have a couple of facts in place as far as SRCC GBO is concerned. यार पहली बात, ये एग्जाम एक्चुअल में ईजी है. ठीक है, ये एग्जाम आपकी कैट जैट वगैरह IIT लेवल से तो बहुत ज़्यादा ईजी है. आप इस एग्जाम को आराम से क्रैक कर सकते हो प्रोवाइडेड अगर आपकी अटेम्प्ट करने की जो स्ट्रैटेजी है पेपर को अगर वो सही से ही हो तो. पॉइंट नंबर 2 यार, अगर मैं बात करूँ इस एग्जाम के बारे में, ये एग्जाम पूरा का पूरा स्पीड बेस्ड तो नहीं है, बट येस दिस एग्जाम इज 80% स्पीड बेस्ड. और कुछ बात हम करेंगे एक्यूरेसी के बारे में, बिकॉज यहाँ पे एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. So that's what these 2 points that you need to understand. Rather there is another point that I want to include यार, kind of a most important point यहाँ पे guys ये है कि इस जो एग्जाम है ना, इसमें आपको ज़्यादा सरप्राइजेस नहीं दिखते हैं, राइट. तो आप एक चीज़ को आप अश्योर करके चल सकते हो कि यू नो व्हाट, मुझे पेपर में कुछ ऐसा उटपटांग चीज़ें ज़्यादा नहीं दिखने वाली है. यू माइट बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड प्रॉब्ली आपने ज़्यादा प्रिपेयर करा भी नहीं होगा, बट अगर आपको इक्का दुक्का क्वेश्चन थोड़े से वियर्ड लगे तो डोंट माइंड अबाउट इट, बिकॉज आपके पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है. यू हैव राउंड अबाउट 120 मिनट इन योर हैंड एंड यू गॉट राउंड अबाउट 160 क्वेश्चंस टू डू, राइट. तो 120 मिनट में अगर आप 160 क्वेश्चंस कर रहे हो, अगर आप एक कैलकुलेशन भी करते हो, आपको पर क्वेश्चन लेस देन 1 मिनट मिलता है. एंड दैट इज द रीजन ये एग्जाम स्पीड बेस्ड है. सो गाइस ये एग्जाम इजी है, स्पीड बेस्ड है, सरप्राइजेस यहाँ पे नहीं आते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस एग्जाम के बारे में जो मैं आपको एज अ स्ट्रैटेजी का पार्ट उसमें मैं बताऊंगा. पहले बात करते हैं कट ऑफ के बारे में कि आपको कहाँ तक चलना है. देखो यार, इसकी ना बहुत सारी लिस्ट निकलती है. लास्ट ईयर मेरे ख्याल से इसके 9 या 10 लिस्ट निकली थी. जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी, इन बच्चों ने कहा था कि सर 357 के ऊपर जो कट ऑफ्स है वो एक्चुअली कंसिडर करे जाते हैं. इफ़ यू आर समबडी हु इज 400 प्लस if you are somebody who is 400 plus your life is good. I had students who have scored around about 424 425 also, but let's take into consideration last year तो GDPI नहीं था. इस बारे में देखना पड़ेगा कि GDPI हो गया कि नहीं होगा. बट जहाँ तक सवाल है 357 प्लस का, या फिर अगर आप टारगेट पकड़ के भी चलते हो कि नहीं मुझे ना राउंड अबाउट 360 तक चलना है, या फिर मुझे यार राउंड अबाउट 400 का टारगेट पकड़ के चलना है, आई थिंक देन यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट और अदर यू विल बी एबल टू कन्वर्ट दिस आराम से. एक और अच्छी बात है इस एग्जाम के बारे में, इस एग्जाम में ना कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है. सो देयर इज नो सेक्शनल कट ऑफ एज सच. ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, बिकॉज आपका अगर एक आध सेक्शन भी अगर वीक हो तो भी आपको ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप बाकी का स्कोर अपना कवर कर सकते हो. अब जहाँ तक इसका फर्स्ट लिस्ट का सवाल है और इनकी जो लास्ट की जो भी लिस्ट आएगी, 8th हो 9th हो 10th हो 11th हो, जितने भी यहाँ पे लिस्ट आएगी गाइस, यहाँ पे आप पकड़ सकते हो -20 मार्क्स. मतलब अगर मैं देखूँ 357 या फिर 358 356 पे अगर स्टार्ट होता है, सो राउट नंबर एक चलते चलते यार मेरे ख्याल से ये 336 वगैरह 335 तक चलेगा. तो ये रहा आपका जनरल का कट ऑफ. AWS के लिए 330 होगा. लास्ट पर्सन टू गेट इनटू विल बी राउंड अबाउट 310 311. Same goes for OBC, round about 300 is a good number. SC 265, ST 193, PWD 246. Guys, your life is really sorted. अगर आप इस कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपके कट ऑफ्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम जाने वाले हैं. सो इफ़ यू आर इन द कैटेगरी विच इज़ लाइक ओपन कैटेगरी, आपको थोड़ा हसल है, थोड़ा सा आपको एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, बट आई वुड डेफिनेटली से दैट आप टारगेट करो 360 370 का स्कोर लाने के लिए, विच इज गोना हेल्प यू अ लॉट. नाउ व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी. अगर हम स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे यार, फंडा बड़ा सिंपल है इस एग्जाम का. यहाँ पे 40 क्वेश्चन आते हैं, राइट. यहाँ पे 40 क्वेश्चन है. कुछ चीज़ें जो मैं पहले कहूँगा जो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, जो मैं हर साल देखता हूँ बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं यार. एक अपना ना प्री नोशन होता है, हमें ना चीज़ें एंटीसिपेट करके चलते हैं कि व्हाट, ये एग्जाम ईजी है तो इसमें ये चीज़ ईजी आएगी. देखो एग्जाम ईजी है, बट जब मैं बात करता हूँ ईजी एग्जाम के बारे में, ओवरऑल एग्जाम के बारे में बात कर रहा हूँ, राइट. तो अगर मैं किसी भी चीज़ का एवरेज लूँ तो उसमें टॉप चीज़ होती है, मीडियम भी होती है और उसमें लो भी होती है. तो ऐसा होता है कि यार ये एग्जाम जब मैं कहता हूँ ओवरऑल ईजी है, इसमें शायद से एक आध सेक्शन होगा जो शायद से थोड़ा सा वहाँ पे स्क्रू अप हो जाए, या फिर शायद से वो सेक्शन आपको थोड़ा सा ज्यादा टफ लग सकता है. मे बी फॉर समबडी इट इज वर्बल, राइट, मे बी फॉर समबडी इट इज क्वांट्स और समथिंग लाइक दैट. तो ये चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है कि यार एक आध सेक्शन आपका जहां पे होगा जहां पे आपको ज्यादा फाइट मारनी पड़ेगी, बट आपको ये चीज़ याद रखनी है, आपको 2 से 3 जो सेक्शन है, 2 से 3 जो आपके सेक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा सॉलिड होने चाहिए. अगर मैं आपको एक ग्राफ बना के दूँ गाइस फटाफट से, आई वुड से कि आपके 2 सेक्शन बहुत अच्छे लेवल पे होना चाहिए, आपका एक सेक्शन मीडियम लेवल पे रहना चाहिए, और आपका एक सेक्शन है वो आपका अगर वीक भी हुआ तो भी चलेगा. मतलब आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब आप पेपर को कल बैठोगे आपको 2 सेक्शन पकड़ने, कोई भी आपके प्रेपरेशन के अनुसार जहाँ पे आप स्कोर ऑप्टिमाइज करोगे, राइट. ये 2 सेक्शन जो है वो आपका स्कोर बहुत हाई लेवल पे लेके जाएंगे. आपको जो थर्ड सेगमेंट होगा, कोई भी हो सकता है, क्वांट एरर डी वर्बल में से, वो आपको एक डिसेंट मार्क्स दे सकता है, राइट, या डिसेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको दे सकता है, राइट. एंड आपका जो थर्ड वाला होगा
वो वीक का मतलब है कि भाई यहाँ पे बस हमें फाइट करना है, नॉट टू लूज, हमें यहाँ पे जीतना नहीं है, बस यहाँ पे हमें हारना नहीं है। तो आप देख सकते हो कि अगर 40 क्वेश्चन है यार, अगर आप यहाँ पे 20-25 क्वेश्चन भी फोड़ लेते हो मेरे ख्याल से ये काफ़ी है। अगर आप बोलोगे सर वीक सेक्शन में 20 क्वेश्चन फोड़ना इज इट रियली पॉसिबल, हाँ जी बेटा, इट्स एक्चुअली पॉसिबल, राइट। अब 3 लेवल पे ये एग्जाम आ सकती है यार। एक तो ये एग्जाम डिफिकल्ट लेवल पे आ सकती है, ये एग्जाम मीडियम लेवल पे आ सकती है, या फिर एग्जाम बहुत ज़्यादा ईजी लेवल पे आ सकती है। सो डिफिकल्ट, मीडियम एंड ईजी। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि यार ये जो एग्जाम है वो डिफिकल्ट कब बनती है और ये ईजी कब बनती है। यार इसका ना एक सिंपल सा कैलकुलेशन है। आपकी एग्जाम जब डिफिकल्ट बनती है आपको ना ब्रेक्स लगना चालू हो जाता है, राइट। बट यार ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है, बिकॉज बहुत लास्ट ईयर का जो पेपर था वो मेरे ख्याल से ईजी टू मॉडरेट लेवल पे था। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर मुझे बहुत ईजी लगा, और वो बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, एसआरसी से कन्वर्ट भी कर लिया। बट कुछ बच्चे थे उन्होंने कहा कि सर नहीं मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लगा एग्जाम। तो ये सब्जेक्टिव होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कि आपका पेपर में आपका ब्रेक्स लग रहे, आपका पेपर थोड़ा लेंथी हो चुका है, आपके पेपर में ना वियर्ड टाइप क्वेश्चंस आने लगे हैं, आपके पेपर में अगर ज़्यादा प्लेसेस से अगर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, आपको 2-3 चीज़ों को मिलके अगर आपको क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं, ज़्यादा एप्लीकेशन ओरिएंटेड है, कहीं समझ लेना आपका पेपर थोड़ा टफ लेवल पे आया है। तो सर अगर पेपर टफ लेवल पे आया है, डू वी रियली नीड टू वरी अबाउट इट? मेरे ख्याल से द आंसर इज नो, बिकॉज अगर आपका पेपर टफ लेवल पे भी आता है ना गाइस, तो भी आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपके अटेम्प्ट्स यहाँ पे घटने वाले हैं, आपका कट ऑफ भी यहाँ पे घटने वाला है। एक चीज़ जो आपको बहुत अच्छे से रखनी है वो है आपकी एक्यूरेसी। सो यू गॉट टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट योर एक्यूरेसी। अब कुछ बच्चे होते हैं जिनकी ना स्पीड बड़ी अच्छी होती है, राइट, तो बहुत ज़्यादा पेपर अटेम्प्ट करते हैं पर एक्यूरेसी उनकी बहुत खराब होती है। गाइस मे वॉट कम, हाँ मे वॉट कम, आपकी एक्यूरेसी 80% के नीचे नहीं जानी चाहिए। अगर आपको 360-370 का अगर आपको लक्ष्य अगर अचीव करना है, 80% के नीचे तो जाना ही नहीं चाहिए। आप मतलब वो एक एवरेज पकड़ के चलो। इतना वर्स्ट सिनेरियो यू शुड नॉट बी लेस देन 70%। इन अ वर्स्ट सिनेरियो, हाँ अगर आप एक कैटेगरी स्टूडेंट हो जहाँ पे आपको लगता है कि व्हाट 60-65% की एक्यूरेसी भी मेरे लिए काम कर जाएगी, यू शुड बी फाइन। बट थोड़ा बहुत एक्यूरेसी पे काम करना। स्पीड की अगर हम बात करेंगे यार, आप 100 क्वेश्चन क्रैक कर सकते हो आराम से आउट ऑफ 120, बट नॉट नेसेसरी कि आप 100 ही करो, इससे ज़्यादा भी कर लोगे तो भी आपके लिए काफ़ी होगा। यहाँ पे तुक्का मारने की कोशिश मत करना ज़्यादा, बिकॉज इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग अच्छी खासी आपको मिलेगी। सो ट्राई टू अवॉइड तुक्का मारना, राइट। तो अगर आपको लगता है कि यार आपका पेपर थोड़ा टफ लेवल पे है तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी। अगर आपका पेपर मीडियम लेवल पे होगा, वेरी सिंपल, आपके 2 सेक्शन बहुत टफ आने वाले हैं, 2 सेक्शन आपकी ईजी आने वाले हैं, और आपको लगेगा कि यार पेपर में एक एवरेज मेंटेन हो रहा है। ईजी अगर पेपर होगा तो ज़्यादा लोड लेने का सवाल है नहीं। आपको आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे, आपको ज़्यादा अच्छा खासा टाइम भी मिलेगा, एंड दैट इज हाउ यू विल अंडरस्टैंड कि माई पेपर इज एक्चुअली ईजी। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, जब आप पेपर आप अटेम्प्ट करोगे, यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको बेसिकली ये चीज़ देखनी है कि आपका जो फोटे है, आपका जो स्ट्रॉन्ग एरिया है, वहाँ पे आपको स्कोर ऑप्टिमाइज करना है। बट मैं ऑलवेज कहता हूँ अगर आपके पास 120 मिनट्स है, हाँ अगर आपके पास 2 घंटे यहाँ पे दिए गए हैं, राइट, अगर यहाँ पे आपके पास 2 घंटे हैं, राइट, तो मैं ये कहूँगा कि आप थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलो। इसका मतलब अगर मेरे पास 40-40-40-40 का कॉम्बिनेशन है, मैं बेसिकली ये ट्राई करूँगा कि क्यों ना मैं एक्चुअली हर एक सेक्शन को 15-15 मिनट दे दूँ, राइट, हर एक सेक्शन को 15-15 मिनट दे दूँ। अब यार देखो, मैं आई एम नॉट अ ग्रेट फैन ऑफ टाइम मैनेजमेंट। मतलब जहाँ तक पेपर का सवाल है, कोई भी एप्टीट्यूड एग्जाम में मैं टाइम मैनेजमेंट कभी रिकमेंड नहीं करता। तो आप ये मत सोचना कि यार ये 40 मिनट के क्वेश्चन है तो प्रॉब्ली मैं इसको, अगर मैं 40 क्वेश्चन अगर यहाँ पे आए हैं तो प्रॉब्लम मैं इसको 30 मिनट दूंगा, आधे घंटे में करूँगा, ऐसा मत करना। बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर, आपका पेपर 2 लेवल में या फिर 3 लेवल में होना चाहिए। आपका जो पहला पेपर होता है उसे मैं कहता हूँ LHF, दैट्स कॉल्ड एज लो हैंगिंग फ्रूट्स, ओके। आपका जो दूसरा पेपर का मेथड होता है उसको मैं कहता हूँ एक्चुअली क्वेश्चंस विच आर डुएबल बट टाइम कंज्यूमिंग बट 100% एक्यूरेसी। और जो तीसरा लेवल होता है गाइज आपके पेपर का, उसको मैं कहता हूँ क्वेश्चंस विच आर सुपर डुपर टाइम कंज्यूमिंग। इसको तो भाई आपको अटेम्प्ट करना ही नहीं है। बट आपको ये याद रखना है कि जब आप क्वांट्स उठाओगे, राइट, आपको ये याद रखना है कि जब आप क्वांट्स उठाओगे, आपको क्वांट्स का जो पेपर है वो एक्चुअल में इस लेवल में बाइफरकेट करना है कि मैं पहले ये देखूंगा कि मेरे क्वांट्स के पेपर में कितने इजी है, कितने मीडियम है और कितने डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है तो आपको एंड में लेने हैं। आपको पहले देखनी है कि आपको लो हैंगिंग फ्रूट्स उठाने हैं। सर लो हैंगिंग फ्रूट का मतलब क्या होता है? ये सिटर क्वेश्चन होते हैं। सिटर का मतलब होता है ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप 40 सेकेंड में आराम से कर सकते हो। गाइज एक चीज़ याद रखना, ये कल भी आप पेपर में देखोगे, अगर तुम्हारा पेपर डिफिकल्ट आया तो ये जो नंबर है ये 15 क्वेश्चन का बनता है, 15 क्वेश्चन डुएबल। पेपर मीडियम लेवल पे आया, क्वेश्चन डुएबल विल बी 20। अगर पेपर इजी लेवल पे आया, 25 से 30 क्वेश्चन बेटा आपको ऐसे मिलेंगे जो लेस देन अ मिनट आप क्रैक कर सकते हो आराम से। अगर ऑन एन एवरेज अगर आप 25 क्वेश्चन भी पकड़ लेते हो जो इजी लेवल पे है,
या फिर 20 क्वेश्चन भी पकड़ लेते हो इजी लेवल पे है, विच इज नथिंग बट 50% ऑफ द पेपर, विच इज नथिंग बट 50% ऑफ द पेपर. सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि एटलीस्ट मैं 70 से 80 क्वेश्चन आराम से लगा लूंगा अगर मेरा पेपर इजी आया तो आप ये देखो कि अगर आपका पेपर इजी है, आपके राउंड अबाउट 20-22 क्वेश्चन फटाफट निकलने चाहिए इसमें. तो क्वांट्स में आपको ये देखना है कि क्वांट्स में आप पहले क्या करोगे. क्वांट्स आपका अरिथमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री ड्रिवन रहेगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. आग का जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत बहुत स्मूथली आपके लिए काम करेगा. आपको पहले वो चीजें उठानी है जो आपके लिए बहुत ज्यादा डुएबल है. सिंपल सी बात है, आपको थोड़ा ना आपके माइंड पे कंट्रोल करना पड़ेगा. आपको यहाँ पे ग्रीड नहीं बेटा काम करेगा. आपको यहाँ पे एक आपके ऊपर ना थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा कि भाई अगर अरिथमेटिक का क्वेश्चन है, अलजेब्रा ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, अगर मैं 1 मिनट में कर सकता हूं तो ही मैं उसको करूंगा, अदरवाइज मैं उसको नहीं करूंगा. तो बेटा आपने क्या करा, आपने स्टार्ट करा है क्वेश्चन नंबर 1 से आप गए क्वेश्चन नंबर 40 तक. मान लो यहां पे आपने 20 क्वेश्चन करे और आपको लगा कि यार 15 मिनट हो चुके हैं, मैंने 20 क्वेश्चन करे, मेरा रन रेट बहुत अच्छा है. अब मुझे पता है कि आगे वाले जो 20 क्वेश्चन है राइट, वो बेसिकली तो मीडियम लेवल के होंगे या फिर उसमें से कुछ टफ लेवल के होंगे, बट आपने पूरा पेपर देख लिया. दिस इज सो ब्लडी इंपॉर्टेंट. दिस is the most important thing for SRCC GBO. क्वेश्चंस यहाँ पे ज्यादा है भाई, मेरे 160 क्वेश्चन है. बच्चे परेशान हो जाते हैं पेपर आने के बाद, पेपर होने के बाद परेशान होते हैं कि सर 30 क्वेश्चन छूट गए, सर 40 क्वेश्चन छूट गए, बहुत इजी से कर नहीं पाया और टफ क्वेश्चन में सर मैंने अपना टाइम बर्बाद कर लिया. तो गाइज ये चीज आपको कल नहीं करनी है. आपको 1 से लेके 40 क्वेश्चन देखने हैं, आपको समझना है कि भाई मेरे सिटर क्वेश्चन क्या है. तो आपका जो पहला जो 2 सेक्शन होगा वहां पे आपको करना है स्कोर ऑप्टिमाइजेशन. इसका मतलब आपने यार पहला पेपर चालू कर दिया, आपने क्वांट्स में से राउंड अबाउट मान लो 40 क्वेश्चन कर लिए, 20 क्वेश्चन कर लिए, यू आर सॉर्टेड. फिर आप जाओगे एलआर में 20 क्वेश्चन उड़ाओगे, डीआई में आप 20 क्वेश्चन उड़ाओगे, वर्बल में आप 20 क्वेश्चन उड़ाओगे. वर्बल में आपका टाइम पर क्वेश्चन विल बी लेसर एंड मार्क्स जो आपको मिलेंगे वो बेटा आपका ज्यादा होगा. तो वर्बल इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड सेक्शन फॉर यू. तो वर्बल आपको उठाना है. वर्बल में वही घिसी पिटी चीजें आती है, ग्रामर आएगा, वोकैबुलरी आएगा, पैरा जंबल आ सकता है, पैरा समरी आ सकता है, पैरा कंप्लीशन आ सकता है, वही चीजें आ सकती है. जो वर्बल एबिलिटी वाला पार्ट है उसको उठाओ, उसको फोड़ दो. कब समय में ज्यादा एक्यूरेसी पे ज्यादा क्वेश्चंस आपके बनेंगे. तो आप डिसाइड कर सकते हो कि पहले मैं वर्बल, एंड यू नो व्हाट, इट्स अ सिंपल सी चीज है भाई. एक तो तुमको आता है, इधर यू आर डूइंग इट और यू आर नॉट डूइंग इट. वेरी सिंपल. अगर तुमको पता है वर्बल बहुत ज्यादा टफ है, वर्बल आप एंड में करो. आपको पता चला कि जो सर ने बोला था एक सेक्शन जो वीक है वो मुझे मिल गया, वो मेरा वर्बल है. वर्बल से मेरा स्कोर नहीं निकलेगा. यहाँ पे मेरी नैया डूबने वाली है. मेरे पास 3 सेक्शन है. सो यहाँ पे होता कैसे है, जो 120 मिनट आपके हैं, अगर आप उसको इक्वली डिवाइड करोगे तो आप घाटे में हो, आप नुकसान में हो. बिकॉज अगर आप एक सेक्शन को 30 मिनट देते हो, यहाँ पे 30 राइट, बट भाई वर्बल में तेरा कुछ छूट ही नहीं रहा या फिर क्वांट्स में तेरा कुछ छूट ही नहीं रहा, तो तू 30 मिनट क्वांट्स में देके क्या ही बेनिफिट मिलेगा तुझे. यू गेटिंग माय पॉइंट. तो अगर मैं वर्बल में 20 मिनट देता हूं, 20 मिनट में अगर मैंने 25 क्वेश्चन कर लिए और ऊपर का मैंने थोड़ा बहुत छोड़ भी दिया, जो एक्स्ट्रा जो 10 क्वेश्चन है यार मैं वो एलआर में दे दूं, मैं वो डीआई में दे दूं, या फिर वो मैं क्वांट्स में लगा दूं, जिसकी वजह से मेरा स्कोर वहां पे बढ़ेगा. तो ये चीज जानना बहुत जरूरी है. तो आप इस एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकती हो. आपको पहले लो हैंगिंग फ्रूट्स करने हैं, 4 सेक्शन में से आपको पहले क्वेश्चन निकालने हैं. अब क्या हो गया, अब आपने अपने टाइम ले लिया. मे बी अगर आप देखोगे आपने यहाँ पे 60 मिनट ले लिए, आपने यहाँ पे 70 मिनट ले लिए, या फिर आपने 80 मिनट ले लिए. अब आपको पता है कि भाई 60 मिनट में कम से कम, अगर मैं बात करूं, अगर मैं 20-20 भी कर लेता हूं, आपको पता चलेगा यार 60 मिनट में मैंने 70-80 क्वेश्चन कर लिए, फिर 70-75 क्वेश्चन कर लिए. दूसरी बात, मैंने पूरा का पूरा पेपर देख लिया. मुझे पता है कि इस पेपर में कितना मैं क्वेश्चंस और कर सकता हूं या फिर मेरा कितना यहाँ पे चांस नहीं बनने वाला है. उसके बाद आपको दूसरा जो राउंड होगा आपका, उस राउंड में आपको वो क्वेश्चन उठाने हैं जो टाइम कंज्यूमिंग है पर आपको 100% एक्यूरेसी मिलेगी. तो बेटा राउंड 1 में आपने वर्बल, डीआई, एलआर, क्वांट्स पूरा का पूरा निचोड़ लिया. अब इसमें और कोई सिटर क्वेश्चन नहीं है, इसमें और कोई इजी क्वेश्चन बचा नहीं है आपके लिए. फिर आप राउंड 2 में जब जाते हो, आपके पास राउंड अबाउट बचेंगे, एक तो आपके पास 60 मिनट बचेंगे, 1 घंटा आपके पास बचेगा, या फिर आपके पास 40 मिनट बचेंगे. 40 मिनट में बेटा अगर आपने 20 क्वेश्चन भी कर लिए, यू आर सॉर्टेड. बिकॉज अगर आपके पहले 80 क्वेश्चन हुए हैं जो लो हैंगिंग फ्रूट्स थे, जो सिटर क्वेश्चन थे, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो सिटर क्वेश्चन है वहां पे मेरी एक्यूरेसी ज्यादा होगी? हाँ डेफिनेटली सर बोल सकते हैं. बिकॉज अगर वो सिटर है, अगर वो ईजी है, वहां पे मेरी एक्यूरेसी अच्छी खासी होगी. तो पहले अगर आपने मान लो 70-80 क्वेश्चन सिटर कर लिए हैं, अगले 40 मिनट में अगर आपने 20 क्वेश्चन भी कर लिए,
यू आर गुड, आपके 100 क्वेश्चंस हो चुके हैं राउंड अबाउट 80-85% की एक्यूरेसी पे। अगर पेपर इजी है तो, अगर पेपर आपका टफ है तो आपने जो राउंड 1 खेला, आपको ज्यादा सिटर क्वेश्चन मिले नहीं, मे बी आपने 60 मिनट दे दिए, राइट, मे बी आपने 60 मिनट दे दिए और 60 मिनट में आपने 50 क्वेश्चन कर लिए, कोई बात नहीं, बिकॉज जब पेपर टफ आता है तब अटेम्प्ट भी घटेगा, बट एक्यूरेसी इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट। तो बचा हुआ जो 60 मिनट है, अगर उस 60 मिनट में आपने 25 क्वेश्चन भी कर लिए, यार आप 75-80 क्वेश्चन फिर भी कर लोगे, बिकॉज इवेंचुअली कट ऑफ घटेगा और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी घटने वाले हैं। सो मेरा स्ट्रैटेजी फॉर एसआरसीसी जीबीओ ये रहेगा कि पहले तो मैं इजी क्वेश्चंस को उड़ा दूं, जो लो हैंगिंग फ्रूट से पहले मैं उसको उड़ा दूं, यहां से मैं अपना स्कोर ऑप्टिमाइज करूं। 1-1.25 घंटे में मुझे पता चलेगा कि मेरा पेपर का लेवल क्या है, मैं कहां पे हूं। मैं आइडियली 300 के करीब हूं या 350 के करीब हूं, और अगर आप कैटेगरी के बच्चे हो आपको पहले ही पता चलेगा कि भाई मेरा तो कट ऑफ क्लियर हो रहा है, अब मुझे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग में पढ़ना नहीं है, मैं जो भी क्वेश्चन उठाऊंगा वो सही करूंगा, बात खत्म। मेरा जो दूसरा राउंड होगा वो मेरे लिए थोड़ा सा टफ लेवल होगा, वो मीडियम लेवल होगा, बट यहाँ पे अगर मेरे 20 क्वेश्चन बचे हैं किसी भी सेक्शन में, मैं 20 में से 10 ही करूंगा या फिर 8 करूंगा, पर यार मैं 100% एक्यूरेसी पे करूंगा, राइट। और उसके बाद मैं इक्का दुक्का क्वेश्चन को तुक्का मार सकता हूं, उतना मैं चांस ले सकता हूं। थर्ड राउंड होगा टफ वाले क्वेश्चन का। अब यहां पे आप पहुंचना नहीं चाहिए, आपका जो भी पेपर है वो इन दोनों में ही खत्म होना चाहिए, राइट, वो इन दोनों में ही खत्म होना चाहिए। बिकॉज जो टफ क्वेश्चन है उसको आपको इग्नोर मारना है, देखना भी नहीं है। आप बोलोगे नहीं सर मैं टफ क्वेश्चन लूंगा, भाई मेरे तो टफ क्वेश्चन लेगा तो मीडियम क्वेश्चन लेगा, इसको अवॉइड मार, इसको कर, बिकॉज यहां से तेरा स्कोर बनेगा। सो आपके दिमाग में एक ही चीज चाहिए, मैं वही क्वेश्चन उठाऊंगा जो मुझे 80 से लेके 100% की एक्यूरेसी देंगे। कुछ ट्रायल एंड एरर नहीं करना है, अपना ईगो साइड में रखना है, माइंड को कंट्रोल करना है। एक क्वेश्चन पे 2 मिनट से ज्यादा टाइम आपको स्पेंड नहीं करना है। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इज गोइंग टू बी द की गाइज। आपने अभी तक कैट जैट सीमैट नहीं, कैट जैट आईएफटी स्नैप एंड मैट दिया है। मैं ऑलवेज कहता हूं कि यार सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन जो है दैट इज द मेजर रीजन फॉर यू टू गेट अ सक्सेस इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अग्री करते हो तो कमेंट करके बता देना। आई एम द ओनली मेंटोर जो ऑलवेज यूट्यूब पे कहता है कि भाई तुम्हारा सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन अगर सही है, नो बडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्रैकिंग द एग्जाम। आपका एग्जाम क्रैक होना ही होना है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो कल तुम्हारा ये जॉब होगा, 160 क्वेश्चन जो तुमको दिए गए हैं, तुम बस उसमें से 80 इजी क्वेश्चन ढूंढो, ऊपर के 20 मीडियम ढूंढो, या फिर ये भी छोड़ दो, 160 में से बस इतना प्रॉमिस करो कि एक भी क्वेश्चन वो छोड़ के नहीं आऊंगा जो इजी होगा, एंड ट्रस्ट मी यू विल हैव अ गुड टाइम विद द पेपर। गाइस दिस इज माय ओवरऑल स्ट्रैटेजी, आई होप यू लाइक्ड इट। कमेंट करके बता देना अग्री करते हो, और कुछ डाउट हो तो कमेंट करके यहाँ पे बता देना। ऑल्सो डू लेट मी नो आपका पेपर कैसे जाता है कल। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर पेपर। इजी होगा, डुएबल होगा, मैनेजेबल होगा, कुछ एंटिसिपेट करके मत जाना, एकदम पेपर अच्छे से लिखना, जो स्ट्रैटेजी मैंने बोली है उसको यूज करना, आपको फायदा होगा। गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, एंड डू शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स।